अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मजीद 8 असेंबली हलकों के लिए मजलिसी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। लोकसभा हलके सिकंदराबाद से एम मोहन राव के नाम का ऐलान। टीआरएस उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी। केसीआर मेदक लोकसभा हलके से मुकाबला करेंगे। मजलिसी उम्मीदवारों के दौरे जारी। अहमद पाशा कादरी और कौसर मोहिउद्दीन के पर्चे जाते नामजदगी दाखिल। चंद्रबाबू नायडू की क़ियामगाह पर तेलुगुदेशम कारकुनों के एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। और इर्राकुंटा में एक शख्स की मुश्तबा मौत, कत्ल का शुबा, मुतवफ़ी का भाई पुलिस तहवील में। और अब खबरों की तफसील। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 8 असेंबली हलकों और 1 लोकसभा हलके के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सिकंदराबाद लोकसभा हलके से एम मोहन राव मुकाबला करेंगे, जबकि जुबली हिल्स असेंबली हलके से नवीन यादव, निज़ामाबाद से मीर मजाज अली, पटन चेरू से सैयद रहमत अली, अंबरपेट से एन शरद, कुतबुल्लापुर से मोहम्मद गौसुद्दीन, महेश्वरम से शेख अहमद, सिकंदराबाद से जेम्स सिल्वेस्टर और भोनगिर से जी मोतीलाल नायक को उम्मीदवार बनाया गया है। मजलिसी उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के साथ ही मुहिबान मजलिस के जोश व खरोश में इजाफा हुआ है। उन्होंने मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया है। टीआरएस ने पार्टी उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी की है। के चंद्रशेखर राव ने असेंबली की 36 और लोकसभा की 8 नशिस्तों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। केसीआर मेदक लोकसभा हलके से मुकाबला करेंगे। उनकी दुख्तर कविता को निज़ामाबाद से टिकट दिया गया है। लोकसभा के दीगर उम्मीदवारों में पेद्दापल्ली से डी सुमन, जहीराबाद से बीवी पाटिल, आदिलाबाद से नागेश, हैदराबाद से रशीद अली, महबूबाबाद से प्रोफेसर सीताराम नायक और खम्मम से वुड्डन बेग शेख को उम्मीदवार बनाया गया है। असेंबली की 36 नशिस्तों के लिए उप्पल से बी सुभाष रेड्डी, अंबरपेट से सुधाकर रेड्डी, सनतनगर से गुंडे विट्ठल, याकुतपुरा से एमडी शब्बीर अली, एलबी नगर राम मोहन गौड़, मलकपेट से सतीश यादव, गोशा महल से प्रेम कुमार धोत, कोकटपल्ली से जी पद्माराव, वायरा से चंद्रावती, मंचरियाल से दिवाकर राव, मुशीराबाद से एम गोपाल, कंटोनमेंट से जी नागेश, नामपल्ली से के हनुमंत राव, खम्मम से जी कृष्णा, जहीराबाद से मानिक राव, भोनगिर से पी शेखर रेड्डी और कुतबुल्लापुर से के हनुमंत रेड्डी शामिल हैं। हल्का असेंबली चामीनार के मजलिसी उम्मीदवार गुज़िश्ता 2 मियादों से चामीनार की नुमाइंदगी करने वाले सैयद अहमद पाशा कादरी ने तीसरी मियाद के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। सरदार महल में वाक़ रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पर उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल किए और बाहर निकलकर मीडिया को बताया कि वो आवाम की खिदमत के सिलसिले को जारी रखेंगे। इसके बाद उन्होंने मुगलपुरा और नूर खां बाज़ार के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और घर घर जाकर आवाम से मुलाकात करते हुए पार्लिमानी और असम्बली इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों के हक़ में वोट इस्तेमाल करने की अपील की। हल्क़े चामीनार के अवाम ने अहमद पाशा कादरी का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया और जगह जगह गुलपोशी की।
चार मीनार असम्बली हल्के से कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नक़ीब मिल्लत मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने मुझे तीसरी मरतबा असम्बली के लिए नामज़द किया। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, सरकार का सदका, अहले बैत का और या किराम की इनायत कि आज मुझे खिदमत का दोबारा तीसरी मरतबा मौका मिला। मैं सदर मजलिस का भी और कायद मुक़न्नना हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ जमात के तमाम मेरे रुफ़ा, मेरे कॉरपोरेटर्स जो इस मसले में मेरे साथ है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं दुआ करके अपील करता हूँ लोगों को कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शानदार कामयाबी के लिए दुआ करें और आवाम जो उम्मीद वाबस्ता रखी हुई है मजलिस से और हम लोगों से, इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनके उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और जहाँ तक हो सके दिन रात आवाम की खिदमत करेंगे और जितनी सहूलतें पहुँचाना है आवाम को पहुँचाने का हमारे पे जज्बा है और यही काम को आगे करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने काम से ही पहचानी जाती है लोगों में, हमारा काम ही लोगों के पास शिनाख्त है। हमको इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम पूरी तरीके से आवाम के मसाइल को हल करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। हल्का असम्बली कारवान से मजलिस के उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने भी मंगल के दिन अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। गोलकुंडा मंडल लंगर हौज में वाक़ तहसीलदार के दफ्तर में पर्चा दाखिल करने से कबल कौसर मोहिउद्दीन ने दरगाह हज़रत सैयद मीरा हुसैनी बगदादी लंगर हौज में हाज़िरी दी। रैली की शक्ल में लंगर हौज, मुगल का नाला, सब्जी मंडी, मुस्तैदपुरा, टप्पा चबूतरा, ताड़ला गड्ढा इलाकों का मजलिसी उम्मीदवार ने दौरा भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत लाख लाख मेरे पर एहसान। इसके बाद जमात के सदर अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का मेरे पर बहुत बहुत लाख एहसान है। इस नाचीज़ को एक मामूली इब्तिदाई सदर का ओहदा रखता था मैं 1987 से, जिसको आज 2014 के अंदर हल्के कारवान का उम्मीदवार मुझे ठहरा किया गया। मैं एहसान का, जमात का एहसानमंद हूँ। मैं मेरा ख़ानदान तमाम एहसानमंद है जमात का। उसके बाद मेरी आवाम हल्के कारवान की आवाम का भी लाख लाख एहसान रखता हूँ, कारवान की आवाम का। साथ ही साथ मेरे सदर मोतमदीन और मेरे सरगर्म कारकुन जमात के मेरे तमाम साथियों का मैं एहसानमंद हूँ। आज मुझको भारी अक्सरियत से कामयाबी का सबूत दिया और मैं आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह मैं कोई नया चेहरा ना हूँ। 1987 से मैं इस जमात के अंदर काम करता हूँ। इंशाअल्लाह साबित कदम से मैं काम करने की कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह आवाम की जो भी तकलीफ रहेंगे इंशाअल्लाह पूरी करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। तेलंगाना में पर्चे जाते नामजदगी के इदखाल की आखिरी तारीख के लिए अब सिर्फ एक दिन रह गया है। कई सियासी जमातों के अहम उम्मीदवारों ने अब तक पर्चे दाखिल नहीं किए हैं। आखिरी दिन यानी चारशंबे को सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस पी लक्ष्मैया, TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव, कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा कई साबिक वज़रा अपने पर्चे दाखिल करेंगे। पीर तक 17 पार्लिमानी हलकों के लिए 85 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं, जबकि 119 असम्बली हलकों से मुख्तलिफ जमातों के 639 उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगियाँ दाखिल की। चारशंबे को तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स काफ़ी मसरूफ़ रहेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक जितने उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं, आखिरी दिन उन तमाम से ज़्यादा उम्मीदवार पर्चे दाखिल करेंगे। तेलंगाना के कांग्रेसी उम्मीदवारों की फहरिस्त के जारी होने के बाद गांधी भवन में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया।
चंद्रान गुट्टा से राजेंद्र को टिकट देने का मुतालबा करते हुए उनके हामियों ने गांधी भवन में दाखिल होने की कोशिश की। कोल्हापुर से विष्णुवर्धन रेड्डी को टिकट देने का मुतालबा करते हुए भी एहतजाज किया गया। पार्टी की खातून कारकुनों ने भी इंतखाबात में खवातीन को मौसर नुमाइंदगी न दिए जाने पर अपना एहतजाज दर्ज कराया। गांधी भवन में एहतजाजी सरगर्मियों को देखते हुए पोन्नला लक्ष्मैया ने अपनी क़यामगाह पर बी फॉर्म्स तकसीम किए। इस दौरान ये इत्तला मिली है कि कांग्रेस उम्मीदवारों की फहरिस्त में 3 उम्मीदवारों के नामों की तब्दीली पर गौर किया जा रहा है। नरसमपेट से के वेंकट स्वामी, कंटोनमेंट से जी कांतम और तुंगा तरती से ए दियाकर को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू की क़यामगाह पर टिकटों की तकसीम से नाराज कायदीन के हामियों के एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मल्काजगिरी से रेवंत रेड्डी को टिकट देने का मुतालबा करते हुए उनके हामियों ने एहतजाज किया। इस दौरान रेवंत रेड्डी को मल्काजगिरी से पर्चा दाखिल न करने के लिए पार्टी के सीनियर कायदीन ने तरगीब दी है। शहर के बाज़ असम्बली हलकों से टिकट के ख्वाहिशमंद कायदीन जिन्हें टिकट नहीं मिला है, उनके हामियों की जानिब से भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पुलिस को एहतजाजियों को काबू में करने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ा। बीजेपी से इत्तेहाद तेलुगुदेशम को महंगा साबित हो रहा है। तेलुगुदेशम से बरसों से वाबस्ता मुस्लिम लीडर्स और कारकुन पार्टी छोड़ने लगे। अक़लियती सेल के सिटी सदर शहबाज अहमद खान ने अपनी यूनिट के तमाम ओहदेदारों के साथ तेलुगुदेशम से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए शहबाज अहमद खान ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने सेकुलरिज्म को एक मरतबा फिर धोखा दिया है। उन्होंने बताया कि वो और उनके रुफ़क़ा सेकुलर उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए काम करेंगे। मेरे साथ जो है तकरीबन 17 वाइस प्रेसिडेंट, 3 जनरल सेक्रेटरीज, 6 ऑफिशियल स्पोक्समैन, तकरीबन जो है 70 मेंबर सिटी ऑफ ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटी सेल के। ये तकरीबन लोग आज भारतीय जनता पार्टी और तेलुगुदेशम की अलायंस की मुखालिफत में तेलुगुदेशम पार्टी से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। आज तेलुगुदेशम के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने उस इत्तेहाद को, उस वादे को तोड़ दिया जिस तरह ने उन्होंने तेलुगुदेशम पार्टी में रहते हुए अपने खुसर मोहतरम जनाब NT रामाराव से धोखा कर किया था। तो लेकिन हम गुजरात के उन 10,000 मुसलमानों के लिए, उन 3,500 औरतों की अजमत के लिए हमने इन इस्तीफों को, इन ओहदों को हमने लात मार दी। याखुतपुरे के मजलिस उम्मीदवार मुमताज़ अहमद खान ने भवानी नगर, तालाबकट्टा, संतोष नगर, बानू नगर और सलाहुद्दीन नगर के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए पार्लिमानी और असम्बली इंतखाबात के लिए मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। बहादुरपुरा असम्बली हल्के के मजलिस उम्मीदवार मौज़म खां की इंतखाबी मुहिम भी जारी है। उन्होंने बहादुरपुरा में मुनक़िदा ग्रुप मीटिंग में शिरकत की और इसके बाद कॉलोनी का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और मजलिस उम्मीदवारों के हक़ में वोट इस्तेमाल करने की अपील की। हल्का नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफ़र हुसैन मेराज ने मकामी मजलिसी दफ्तर में सदूर और मुतमदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद किया।
उन्होंने इंतखाबी मुहिम के बारे में ज़रूरी मालूमात फराहम की। इजलास में मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन, अराकीन बलदिया जहरा बेगम, अर्शिया सुल्ताना, मलिका उन्नीसा बेगम के अलावा मजलिसी कारकुन यासिर अरफात भी मौजूद थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू प्रजा गर्जना के नाम पर आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पार्टी रुकन असम्बली श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू में हिम्मत है तो उन्हें खुले मुबाहिस के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदर तेलुगुदेशम मीडिया के जरिए नरेंद्र मोदी, पवन कल्याण और जयप्रकाश नारायण की सताइश करते हुए सियासी मदद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती बीजेपी के नायब सदर प्रमेंद्र ने कहा है कि बीजेपी ने अपनी शिनाख्त को बरकरार रखते हुए मंशूर जारी किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 1988 में राम मंदिर की तामीर का वादा किया था। वाज़ेह है कि 1999 में बीजेपी ज़ेर इख्तिदार हुकूमत मरकज़ में इख्तिदार पर आई थी और पूरे 5 साल तक हुकूमत करती रही। आज फिर बीजेपी कह रही है कि वो अपने इसी वादे पर कायम है। बीजेपी लीडर ने कहा कि कौमी बीजेपी का मंशूर तेलंगाना के लिए फ़ायदेमंद होगा। प्रमेंद्र ने कहा कि रियासती बीजेपी जल्द कौमी मंशूर की तरह अपना मंशूर जारी करेगी। तेलंगाना के कांग्रेस उम्मीदवारों ने गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के लिए जान देने वालों का खिराज पेश किया। तेलंगाना के सदर पीसीसी पुनर्लक्ष्मैया ने कहा कि कांग्रेस आला क़ियादत ने कामयाबी और समाजी इंसाफ को जहन में रखते हुए उम्मीदवारों को खतयत दी। उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों को तेलंगाना की तरक्की के लिए जद्दोजहद करने का हलफ दिलाया। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं उसमें से 90% उम्मीदवार कामयाब होंगे। जी वेंकट रमना ने इस बात का एतराफ़ किया कि तेलंगाना के बाज़ हल्क़ा जात में सख्त मुकाबला दरपेश है। हमारी हाईकमांड और हमारी पीसी प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छा काम किया। ये 111 जो लिस्ट रिलीज हुआ था कल, बहुत अच्छी लिस्ट है। इसमें मेरे ख्याल में 90% लोग और जिन लोगों को नहीं कर पाए हैं, हम सरकार बनाने के बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी उनको देंगे। कई जगह पे कांग्रेस टीडीपी मुकाबला रहेंगे, कई जगह कांग्रेस टीआरएस रहेंगे, मगर सबका साथ लड़ाई कांग्रेस के साथ ही रहेंगी। नाचारम के इर्राकुंटा इलाके में एक शख्स की मुश्तबा हालत में लाश दस्तयाब हुई है। मुतवफ़ी की शिनाख्त शेख गौस की हैसियत से की गई, जो पेशे से वेल्डर बताया गया है। पुलिस ने बताया कि गौस की लाश उसके घर से दस्तयाब हुई और उसके सर पर जख्मों के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने गौस के भाई फारूक को तहवील में ले लिया। मुतवफ़ी की वालिदा ने गौस के कत्ल में अपने दूसरे बेटे फारूक के मुलविस होने का शुबा ज़ाहिर किया है। ईएसआई हॉस्पिटल के अहाते में अचानक आग लगने से दवाखाने का स्क्रैप जलकर खाकिस्तर हो गया। मंगल के दिन 1 और 1:30 बजे के दरमियान दवाखाने के बैरूनी हिस्से में रखे हुए स्क्रैप में आग लगी। शहर के एक फायर ब्रिगेड ने बरवक्त पहुंचकर आग बुझाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मजीद 8 असम्बली हल्कों के लिए मजलिसी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। लोकसभा हल्के सिकंदराबाद से एम मोहन राव के नाम का ऐलान। टीआरएस उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी। केसीआर मेदक लोकसभा हल्के से मुकाबला करेंगे। मजलिसी उम्मीदवारों के दौरे जारी। अहमद पाशा कादरी और कौसर मोहिउद्दीन के पर्चे जाते नामजदगी दाखिल। चंद्रबाबू नायडू की क़ियामगाह पर तेलुगुदेशम कारकुनों के एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। और इर्राकुंटा में एक शख्स की मुश्तबा मौत, कत्ल का शुबा, मुतवफ़ी का भाई पुलिस तहवील में। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फ़ी अमानिल्लाह।